लखीमपुर हिंसा मामले में यह अपडेट सामने आई है। मृतक किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में गोली से किसी भी किसान की मौत नहीं लगने का खुलासा हुआ है कि किसी भी किसान को गोली नहीं लगी है। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो यही पुष्टि कर रही है कि चारों किसानों की जो मौत हुई है वो फिलहाल गोली लगने से तो नहीं हुई है। चारों किसानों की चोट और घसीटने से मौत हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इसमें तफ्तीश होती है कि चारों किसानों की गोली लगने से मौत नहीं हुई है, बल्कि चोट लगने से और घसीटे जाने की वजह से मौत हुई है। लखीमपुर खीरी की घटना जो कि 3 अक्टूबर को घटित हुई थी, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने का कार्यक्रम था, जब किसानों ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली थी। हेलीपैड के आसपास किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर लिए थे और काले झंडे लहराकर डिप्टी सीएम के आने से पहले विरोध दर्ज करा रहे थे। तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और रौंदती है किसानों को। उसके बाद 8 लोगों की मरने की पुष्टि होती है। उसके बाद से तमाम बड़ी अपडेट अब तक सामने आ चुकी है इस मामले में, जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये जानकारी दी कि किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनी। 45 लाख रुपए का मुआवजा उन तमाम मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी भी मृतकों के परिजनों में से किसी एक को दी जाएगी। तो ये बड़ी बातें अब तक की बड़ी अपडेट। और चारों किसानों की जो मौत हुई है वो चोट लगने से और घसीटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। मृतक किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है वो यही पुष्टि कर रही है कि गोली लगने से किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है। जिस तरीके से हिंसक घटना 3 अक्टूबर को सामने आई थी, किस तरीके से काले झंडे लहराकर विरोध कर रहे थे ये किसान, खेतों में अचानक से एक गाड़ी पीछे से आती है, किसानों को रौंदती है, जिसमें कि 3 बीजेपी नेता और एक ड्राइवर भी शामिल रहा और 4 किसान इसमें शामिल रहे जिनकी मौत हो जाती है। और इस पूरे मामले में अपडेट फिलहाल अब तक की यही सामने आई है कि किसानों की जो मौत हुई है वो घसीटे जाने से हुई है और चोट लगने से हुई है। तो ये देखना होगा कि धीरे धीरे जो तमाम अटकलें लग रही हैं, जो तमाम शक हो रहे हैं, इस पे कब तक विराम लगता है आखिर, क्योंकि इसमें जैसा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम सामने आया, उन पर आरोप लगे तमाम, लेकिन जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है पूरी तरीके से, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तो फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यही बात रखी गई है कि इन चारों किसानों की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि चोट लगने से और घसीटे जाने से हुई है। तो फिलहाल अपडेट अब तक की यही सामने आई है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है चारों किसानों की। अभी देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। यूपी एसटीएफ की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। दिवाकर जी, देखा जा रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस घटना को घटित हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है अब कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है इन किसानों की, बल्कि चोट लगने से और घसीटे जाने से हुई है। अब ये देखना होगा कि चोट मारने वाले और घसीटने वाले आखिर कौन थे। बिल्कुल, देखिए अंजलि, कहा जा रहा था, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कहीं कि जो मौतें हो उनमें गोली भी चलाई गई है और गोली से मौतें हुई, लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी के सामने आ गई है तो उससे साफ हो गया है कि किसी तरह की वहाँ न गोली चली थी और न गोली चलाई गई थी और ना ही किसी को गोली लगने से मौत हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जो मृतक हैं उनकी डंडों की पिटाई से बैकबोन और गले की हड्डी में चोट लगी थी, जिसकी वजह से जो दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग है वो हो जाती है और जब ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी तो उसके साथ साथ शरीर के अन्य जगह भी जो है वो कहीं कहीं चोट लगी थी, जिसकी वजह से मौत हुई है। इतना ही नहीं, और भी उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि सर पर जो धारदार हथियार से वार हुआ था वो भी कहीं कहीं मौत का कारण बना है। तो फिलहाल ये चीजें तो सामने आ ही गई, किस तरीके से गोली नहीं चली थी, एक एक्सीडेंटल के तौर पे भी उसको कहीं नहीं कहा जाए, ट्रैफिक की गाड़ी से उसके चोट लगी थी, दूसरा पिटाई से जो है वो चोट लगी थी, जिसकी वजह से मौत हुई थी। बिल्कुल, और ये देखिए वारदात वाली जगह पर अभी तक क्या क्या तथ्य, क्या क्या सबूत वहां पर मिले हैं जो इशारा किसी और करते हैं।
देखिए, अगर वारदात वाली जगह की बात की जाए तो अभी तक जो जांच है वारदात वाली जगह की, वहाँ पे काफी ज्यादा लाठी, डंडे और अन्य जो दूसरे हथियार होते हैं जो घरों में और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो चाकू हो या फिर तलवार हो, वो कुछ चीजें मिली हैं। साथ ही जो वहाँ पे किसान थे जिनकी मौत हुई है, उनके कुछ सामान मिले हैं, कपड़े फटे हुए मिले हैं, जूते चप्पल मिले हैं। लेकिन बात जो की जा रही थी कि गोलियां चली हैं और फायर वहां पे हुए हैं, तो ऐसा कोई भी निशान जो है ना गोली के कारतूस वहां ठोके मिले हैं और ना ही अन्य किसी तरीके के हथियार जो मिले हैं। चलिए, खैर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मौके पर गोलियां नहीं चली हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है दिवाकर जी, इससे ये साफ हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।